ब्लॉक ओरा का ये जो देख रहे हैं आप पुल बन चुका है, ये किसके साथ में पेयर हो चुका है? इथेरियम के साथ। इथेरियम मतलब बिटकॉइन के बाद और अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, दुनिया को ब्लॉकचेन, टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सब कुछ सिखाने वाला अगर कोई है तो कौन है? इथेरियम। उसके साथ हम पेयर हो गए हैं, हम ERC20 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जूम में बताया था, वो मैं चीज आपको क्लियर करता हूँ। पहली चीज, इथेरियम के साथ इस वक्त पे हमारा पेयर्ड होना, तो जैसा फिरोज भाई, नितिन साहब बता रहे हैं कि इथेरियम का 9 तारीख और 15 तारीख को जो हार्ड फॉक है, उसके कारण POW से अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करके इथेरियम कहाँ आ रहा है? POS पे। POS पे आएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कम्युनिटी इथेरियम से जाकर कई और पॉलीगॉन पे या सोलाना पे या ट्रोन पे कन्वर्ट हुई थी, वो दिल से और ज़्यादा मतलब वो चाहते हैं कि इथेरियम की ब्लॉकचेन जो बहुत स्मूथ चलती थी, गैस फी के कारण, POW के कारण वो कन्वर्ट हुए थे। जैसे ये POS होगा तो बहुत बड़ी कम्युनिटी इथेरियम के पास वापस से कन्वर्ट होगी। तो जाहिर सी बात है इथेरियम का जो रेट पिछले साल 2 साल से वेट एंड वॉच पे चल रहा था, क्योंकि उसके हार्ड फॉक 1-2 बार फेल हो चुके थे, इसलिए वो रेट में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। इस बार हार्ड फॉक उसका सक्सेस होगा तो जाहिर सी बात है इथेरियम का रेट आने वाले वक्त में, आने वाले साल 2 साल में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। यस और नो? अब यहाँ पर इथेरियम के साथ अगर पेयर है तो इथेरियम का जो भी रेट होगा, अगर 3 गुना उसका हुआ तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ओरा का भी रेट क्या होगा? 3x होगा। इथेरियम कहीं पे भी जाए उसके रेट का इफेक्ट, क्योंकि हमारे साथ 2 चीज काम करेगी, हमारा पेयर्ड कॉइन का रेट और हमारा बाय सेल। अब हमारी बाय सेल हमारी कम्युनिटी पे डिपेंड है, लेकिन साथ ही साथ हम किस कॉइन से पेयर है ये भी मायने रखता है। तो नाउ वी आर ऑन ERC20। अब यहाँ पर होगा क्या, आपके पास BEP20 के, मेटिक के जितने भी टी बैग हैं, वो टी बैग पूरी तरह पब्लिक में सर्कुलेट हो चुके थे और हम सब का एक कम्युनिटी बिल्डिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, माशाल्लाह उसमें हमने आज 13-14 महीना पूरे किए विदाउट एनी कमिटमेंट, कोई फेल किए बगैर आज हम एक उस पे आ चुके हैं। लेकिन ये वक्त बिल्कुल सही वक्त था अपने आप को मेंटेन करने का, प्रिकॉशन लेने का और अपने आप की सर्विसिंग करने का। ये जो वक्त था, सही वक्त पे फिरोज भाई ने चौका मारा, नितिन भाई ने छक्का मारा कि हम ERC20 पे आ चुके हैं। अब करना क्या है, आपके BEP20 के कॉइन और आपके मेटिक के कॉइन ERC20 से आपको कन्वर्ट करना है। यही प्रोसेस है। करने का तरीका और सिस्टम, जो DeFi का सिस्टम है, जैसा मैं बताता हूं हमेशा कि किसी एक चीज में जान होती है। जैसे कहानी आपने सुनी होगी, वो एक तोते में राजा की जान रहती है। तो हम सबका जो DeFi का जो वॉलेट है, जो गल्ला है, उसमें हम सबकी जान है। यस और नो? यस। अब यहाँ पर पूरी तरीके से वो चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ऐसे हाथों में यहाँ पर पंप एंड डंप चालू था, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस रेट को लेकर होना चाहिए था, वो परफॉर्मेंस सिस्टम में नहीं हो पा रहा था किसी कारण से। अब उसको कोई नहीं रोक सकता। ये दिमाग यहाँ पर फिरोज साहब ने लगाया, नितिन साहब ने लगाया। क्या लगाया कि हम भी इथेरियम अगर कुछ हार्ड फॉक कर रहा है तो हम भी इस टाइप का कुछ करके अपने आप को एक बढ़िया नए तरीके से शुरू करते। तो क्या होगा, ERC20 के जितने भी कॉइन यहाँ पर मिंट होंगे, सबसे पहली शर्त है कि उतने ही नंबर ऑफ कॉइन BEP20 पे और मेटिक पे बर्न होंगे, उतने यहाँ पर मिंट होंगे। मिंट होने को यहाँ पर 20 लाख वन शॉट किए जा सकते हैं, लेकिन BEP20 पे 13 लाख की सप्लाई दिख रही है, उधर 7 लाख की दिख रही है और 20 लाख यहाँ मिंट हो गए। तो क्या होगा, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने BEP20 और मेटिक कॉइन का 3 तरीके से, 2 तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वो यूटिलाइजेशन ये है कि फिरोज साहब ने बता दिया कि DeFi का और ब्लॉक ओरा का अब रेट तय हो चुका है। वो रेट है $61। क्या बात, एक टी बैग का रेट। अब ये रेट कैसे 61 होगा,
जब वेब 20 और मेटिक के कॉइन बर्न होंगे और उसी रेशियो में होंगे तो $61, नहीं तो ऐसे अगर $600 भी रेट रख दिया तो किसी काम का है क्या? नहीं। तो यहां पर आप अपने वेब 20 और मेटिक के कॉइन की वैल्यू अभी कहीं पे $13 चल रही है, कहीं पर $14 चल रही है। लास्ट 15 दिन या 10 दिन पहले सहारा होटल मुंबई में कोर ग्रुप के साथ डिसाइड हुआ था, एक कॉस्ट वहां पर पकड़ ली गई है, वो है $16। $16 वैल्यू आपके पास जितने टी-बैग पड़े हैं वो कोई भी हो, मेटिक हो चाहे ब्लॉक हो रहा, $16 वैल्यू से आप चाहें तो स्टेकिंग प्रोग्राम में अपने कॉइन को स्टेक करा सकते हैं। पहला तरीका, राइट। दूसरा तरीका, सिस्टम का जो इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा खुशी हर चीज में मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? सुबह 5:30 बजे हमारा क्या आता है? विड्रॉल आता है। तो आज रात में पूरी टीम वर्किंग करके पूरा प्रॉपर वो करके यहां पर फिरोज साहब परसों से विड्रॉल, परसों सुबह नहीं, देखो भाई सो के उठेगा सुबह 5:30 बजे तो भाई को कितनी तारीख को उठना है? जब तक वो आराम से सोए ना 2 बजे, ऐसा है। 16 से उठ सकता है पक्का। आज क्या है? 13। अपन 16 को उठाओ, उसके पहले उठ जाए तो फिर 17 को मेरा उसके बर्थडे है। नहीं 17 खतरा रहता भैया, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे 16 तारीख मैक्सिमम कितना? 16 तारीख सुबह 5:30 बजे से ERC 20 के विड्रॉल आप सबके चालू किए जा रहे हैं। करने को कल सुबह से भी किए जा सकते हैं, करने को कल सुबह से भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला? पहले इधर बर्न होंगे फिर इधर मिंट होंगे। तो अभी यहाँ कितने मिंट हो चुके? जिशान दिखाइए एक बार, कितने हो चुके मिंट? ये देखिए 51,900 मिनट हो चुके हैं और इतने वहां पे बर्न हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस से पूरी टीम काम करके यहाँ पर एटलीस्ट एक स्मार्ट अमाउंट जब तक यहाँ पे मिंट होगा, इसलिए 16 तारीख फिरोज साहब बोल रहे हैं वो विड्रॉल खोल दी जाएंगे। अब विड्रॉल का सही तरीका आपको क्या बता दिया? $61 में ERC 20 एक्सेप्टेबल है और $61 में विड्रॉवेबल है। ये रेट फिक्स है। एक टेंशन भाई को बहुत हुआ करता था, सर ये स्प्रेड कशाला ठेवला है। पहले तो ये बताओ स्प्रेड क्या होता है? किती पैसे जाते साहेब आमचे? असं काय करायला लागला तुम्ही? 10% 20% स्प्रेड तुम्ही ठेवतोय, असं करू नका। जैसे कई लोग करते थे ना, कुछ लोग पर्सनल मैसेज भी डालते थे व्हाट्सएप पे। कितने लोगों ने डाले मुझे पर्सनल व्हाट्सएप? हाथ उठाए एक बार, डाले? कोई नहीं उठाया था इधर किसी भाई, मिलना बाहर। अभी यहाँ हाथ नहीं उठाएंगे, जितनों ने करा है वो अपने आप पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, $61 यहाँ पर सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है और उसी रेट में सिस्टम विड्रॉल देगा। अब आपकी चॉइस है, विड्रॉल करते हैं। यहाँ पर $61 का पुल भी बना दिया गया है। पुल यहाँ पर जैसे फिरोज साहब ने बताया कि इनिशियल लेवल पे $1 लाख यानी करीब 80-90 लाख रुपए से वहां पे लिक्विडिटी रख के स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे चल रहा है पेनोरामा स्वैपिंग, वो जैसे ही हो जाता है, नितिन साहब ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो अपना जो आपका लिक्विडिटी वाला अमाउंट सिस्टम के पास आपकी अमानत रखी हुई है, कितना टका? 10%। वो अमानत आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वो अमानत में खयानत ना करते हुए आपको क्या करना है? लिक्विडिटी में लाके उसको लॉक करते जाना है। वो लॉक करते जाओगे तो फिरोज साहब ने क्या बोला? कुछ ही महीनों में यहाँ पर लिक्विडिटी कितनी होना चाहिए? एक आंकड़ा बताया था उन्होंने, 100 करोड़। वो 100% क्रॉस होगी और यहाँ आकर ठहरना नहीं है। $1 बिलियन जो एम वो है, वो हमको अगले साल अचीव करना है। लाखों लिक्विडिटी प्रोवाइडर और $1 बिलियन की लिक्विडिटी, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। करके दिखा सकते हैं हम सब, बिल्कुल करके दिखाएंगे फिरोज साहब। जो $1 बिलियन आपने सोचा है, तो कुल मिलाकर
या तो आप BEP20 मेटिक के कॉइन से आप यहाँ पर $61 से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतनी वैल्यू के कॉइन से आप अपने पैकेज स्टेक करा सकते हैं। अगर होल्ड करना है, विड्रॉल तक रुकना है की 16 तारीखला बघूया सोडतंय की नाही सोडतंय विड्रॉल, त्यानंतर करूया, तो त्यानंतर करूया, तुमचा माल आहे, तुम्ही बघूया हम तुम्हाला काय करायचं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका ये है। दूसरा, कितने दिन का टाइम देना है अपने को? हाँ, एक्सचेंज करने के लिए, हाँ 15 दिन का। कब से देना है? आज शाम से आप बोल रहे हैं, मैं कल सुबह से बोल दूं? ओके, कल सुबह से आपको DeFi AI की वेबसाइट से, DeFi AI की वेबसाइट पे ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आपको जाना है। जैसे आप विड्रॉल करते समय कैलकुलेट टीबैक करते हैं, है ना, तो जितने टीबैक आपके पास पड़े उतने आप वहां पर डालोगे कि वो आपके पास कौन से हैं। मेटिक है तो आप मेटिक में डालोगे, BEP20 तो आप BEP20 डालोगे, कितने हैं उतने डाले, फिर वो लिखेगा कैलकुलेट ERC20, तो $61 से ऑटोमेटिकली वहां पर बता देता है आपको। वैसे वहां पर बता देगा ERC20 के कितने कॉइन्स आ रहे हैं। आप जैसे ही उसको कंफर्म करोगे, वो यहाँ पर सिस्टम में आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और विद इन, हाँ, वो आप जो माल वहां भेजोगे वो बर्न होता जाएगा, यहाँ मिंट होता जाएगा, और जितना आपका वहां पर आया है उतना ERC20 का आपको टीबैक मिलता जाएगा। ये प्रोसेस चलेगा 15 दिन के लिए। 15 दिन में जितने लोगों ने यहाँ पर BEP20 या मेटिक बर्न करके स्वैप करा लिए वो हो जाएंगे। और अगर नहीं कराए तो फिरोज साहब ने क्या बोला है, BNB का और मेटिक का पूल यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने स्वैप नहीं कराया है तो BEP20 पे या मेटिक पे जो रेट चल रहा है उस रेट पे आप कभी भी उसको बेच सकते हो, खरीदना है तो खरीद सकते हो। तो अपने को समझदारी कायम है, विद इन 15 डेज हम अपना माल स्वैप करा के ERC20 पे कन्वर्ट हो जाए। ये हो गया, क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इथेरियम के साथ हमारा बेयर होना, कॉइन की सप्लाई मार्केट से 75% खत्म हो जाना, डेफी AI का मजबूती के साथ मार्केट में अगले 10-20 साल के आपके विड्रॉल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना, और साथ ही साथ हमारा एक और इकोसिस्टम पैनोरामा का